डीएचए रावलपिंडी के इस फेज में लिमिटेड स्ट्रीट्स ऐसी हैं जहां पे आपको घर बनाने के लिए कम खर्चा आ सकता है, और वो स्ट्रीट कौन सी हैं, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए इस्लामाबाद के फेज, जैसा कि डीएचए फेज 2 और फेज 5 में तो आपको रेजिडेंशियल फ्लैट और सॉलिड प्लॉट ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि डीएचए रावलपिंडी के जो फेज हैं, जैसा कि डीएचए फेज 3, फेज 4 और फेज 6, यहाँ पे जब आप फ्लैट और सॉलिड प्लॉट ढूंढने जाते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे आपके डीएचए फेज 4 में आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये पटवार का एरिया है, आपको अनइवन लैंड मिलती है, ऊंची पहाड़ियाँ मिलती हैं, स्लोपी प्लॉट मिलते हैं, खाई वाले प्लॉट मिलते हैं। यहाँ पे आपको घर बनाने के लिए आपको को जो फ्लैट और सॉलिड प्लॉट ढूंढना इंतहाई मुश्किल होता है। और जहाँ पे इस तरह की लैंड मिले, अनइवन लैंड हो, स्लोपी प्लॉट हो, यहाँ पे आपको घर बनाने के लिए ख़र्चा बढ़ जाता है। और आजकल मेरे समेत हर बंदा ही जो है वो बचत करता है कि यहाँ पे हमें जो है वो ख़र्चा कम से कम हो और मुनासिब पैसों में फ्लैट और सॉलिड प्लॉट मिल जाए। इस टाइम पे स्क्रीन पर आपको डीएचए फेज़ 4 सेक्टर ए की ड्रोन फुटेज शो हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं। इस ड्रोन फुटेज में तो 100% आपको क्लियर नहीं लगता। जो तो जिन लोगों ने फेज़ 4 देखा हुआ तो वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये स्लोपी एरिया है। इस ड्रोन फुटेज के बाद आपको सबसे पहले आपको बताऊं तो मेन लिंक रोड है सेक्टर ए की, जिसमें आपको फ्लैट और सॉलिड प्लॉट मिलता है, जहाँ पे आप जस्ट बायलाज के मुताबिक आप रोड लेवल से 5 फुट नीचे डिगिंग करें और अपनी वहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट कर लें। उसी के बाद स्ट्रीट नंबर 1 है, उसकी बैक साइड पे यहाँ पे भी आपको फ्लैट प्लॉट मिल जाते हैं। स्ट्रीट नंबर 1 के बाद बैक साइड पे इस टाइम पे स्क्रीन पर जो आपको मैप शो हो रहा है, जिसमें आपको एक एरिया हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें स्ट्रीट नंबर 2, 3, 4, 3rd एवेन्यू, 1st एवेन्यू के चंद प्लॉट्स हैं। ये इनमें भी सारे प्लॉट्स ऐसे नहीं है 100%, जो एरिया मार्क किया 100% प्लॉट ऐसे नहीं है जहाँ पे आपको फ्लैट प्लॉट मिलें। चंद प्लॉट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको किसी मजबूरी के तहत, चाहे वो स्लोपी प्लॉट हो सकता है या किसी की कोई ऐसी जगह बनती है जहाँ पे आपको रिटेनिंग वाल बनानी पड़ सकती है। इस मार्क एरिया की बात कर रहा हूँ, इसमें वो प्लॉट भी आपको इस मार्क एरिया में नज़र आ रहे हैं। इन स्ट्रीट्स के अलावा स्ट्रीट नंबर 6 है सेक्टर ए की, जहाँ पे आपको फ्लैट प्लॉट मिल जाते हैं। स्ट्रीट 6 के बाद आगे चले जाएं अगली साइड पे, जो जहाँ पे 4th एवेन्यू है, वहाँ पे आपको स्ट्रीट नंबर 6 और 7 में प्लॉट मिल जाते हैं। ऊपर स्ट्रीट नंबर 11 में आपको चंद ऐसे प्लॉट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको बेसमेंट नहीं बनानी पड़ती, या वहाँ पे कोई फिलिंग वाला आंसर नहीं है, रिटेनिंग वाल नहीं बनानी। मतलब कहने का ये है कि एडिशनल आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन कास्ट नहीं पे करनी पड़ती। अच्छा, इसके अलावा सेक्टर बी, जो कि सबसे ज़्यादा बदनाम फेज़ है फिलिंग के हवाले से, इसमें आपको स्पेशली मेन लिंक रोड ही मिलती है, जहाँ पे आपको फ्लैट प्लॉट मिलता है, जहाँ पे आपको आप कह लें कि 80% आपके चांस होते हैं कि यहाँ पे आपको बेसमेंट ना बनानी पड़ता है। 20% चांस ऐसे होते हैं कि माइट पॉसिबल आप जब सॉइल टेस्ट करवाएं तो यहाँ पे आपको बेसमेंट बनानी पड़ सकती है। अच्छा, आजकल हर बंदे की मैक्सिमम आप बताऊँ को 75% लोग जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कि हम यहाँ पे बेसमेंट बनाई, या तो उनकी फैमिलीज़ आउट ऑफ कंट्रीज़ होती हैं या उनकी ज़रूरत ही नहीं होती, फैमिली छोटी होती है, जिस वजह से वो बेसमेंट को अवॉइड करते हैं। और 25% लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है और वो बेसमेंट बनाते हैं। बीच में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनके पास फंड्स पड़े होते हैं और वो कहते हैं कि चलें ठीक है, हम बेसमेंट बना लेते हैं और इसको बाद में हम रेंटल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेंगे, या किसी ऐसी जगह पे भी वो प्लॉट लेने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं जहाँ पे पाइलिंग करनी पड़ती है या रिटेनिंग वाल बनानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं। क्योंकि हर बंदे के पास इतने फंड अवेलेबल नहीं होते कि वो एक्स्ट्रा जो है वो कंस्ट्रक्शन कास्ट पे कर सकें। इसके बाद सेक्टर सी का एरिया है, जिसमें आपको इस टाइम पे सबसे पहले जो है वो ड्रोन फुटेज सेक्टर सी की आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। सेक्टर सी में स्पेशली चंद स्ट्रीट्स हैं जिसमें आपको जो है वो ख़र्चा कम हो सकता है। जैसे ही आप स्ट्रीट नंबर 9, 10, 11, 12, 13 में आप 1st एवेन्यू से इंटर होते हैं इन स्ट्रीट्स में, तो शुरू के जो प्लॉट्स आते हैं वहाँ पे आपको जो है वो आप घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कास्ट थोड़ी कम आ सकती है। इससे आगे भी आगे इन पूरी स्ट्रीट्स में ऐसे प्लॉट्स नहीं है, 100% प्लॉट्स ऐसे नहीं है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो कम आ सके। या तो जैसे स्पेशली आपको इस टाइम पे स्क्रीन पर जो मैप शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं स्ट्रीट नंबर 9 की बैक पे आपको जो है वो वाइट कलर का बीच में स्ट्रीट नंबर 10 के दरमियान में गैप नज़र आ रहा है। ये दोनों स्ट्रीट में गैप इस वजह से है कि दोनों स्ट्रीट का रोड लेवल वो काफ़ी हाइट डिफरेंस है, जिस वजह से अगर स्ट्रीट नंबर 10 का कोई प्लॉट है, जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि स्ट्रीट नंबर 10 का 10 नंबर प्लॉट है, इसकी बैक पे ये स्लोपी एरिया है, यहाँ पे आपको बेसमेंट बनानी पड़ सकती है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसकी बैक पे एक्स्ट्रा लैंड भी इसी वजह से दी गई हुई है कि दोनों जो प्लॉट्स हैं उनके दरमियान में गैप था, जिस वजह से डीएचए ने एक्स्ट्रा लैंड दी ताकि यहाँ पे आपको रिटेनिंग वाल बनानी पड़ सकती है। इंशाल्लाह आपके लिए
मज़ीद जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।